अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ आरफा एंड यू आर वाचिंग शाइन कंप्यूटर एकेडमी। आज की क्लास में हम इंसर्ट में टेबल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको जूम करके बता देती हूँ। टेबल के बारे में हम टोटली जो है वो आज पढ़ने वाले हैं, तो मेरी वीडियो को पूरी देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। चलते हैं वीडियो की तरफ। हम इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में टेबल में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे पास कुछ तैयार जो है वो टेबल है। अगर आपने यहाँ से टेबल लेके इसके पे आपने वर्क करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। आपने जो भी टाइप करना हो आप इस तरह से टाइप कर सकते हैं। अगर आप टैब प्रेस करेंगे तो कर्सर देखें हर सेल के आगे बढ़ते जाएगा और आपका जो टाइपिंग जो है वो होती जाएगी। मैं चाह रही हूँ कि अब मुझे अपनी तरफ से कुछ सेल और मैं इसको पहले डिलीट कर देती हूँ। अब हम सेल और रो जो है वो टेबल में जाकर नीचे इंसर्ट करवा देंगे। इंसर्ट टेबल लिखा हुआ आ रहा है। इंसर्ट टेबल पे गए, यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर ऑफ़ कॉलम्स एंड लिखा हुआ आ रहा है नंबर ऑफ़ रोज़। ये हम जो है वो यहाँ से मैन्युअली लेंगे। मैंने यहाँ पे कॉलम्स जो है वो 9 ले लेती हूँ और नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो हम ले लेते हैं 4 और ओके करवाएंगे तो देखिए हमने जो है 9 जो है वो कॉलम लिए और 4 जो है वो रोज़ लिए। ये हम इस तरह से लेके इंटर करवा सकते हैं। हमारा इस तरह से पेज पे जो है टेबल बन के आ जाएगा। अगर आपने इसका साइज़ थोड़ा बड़ा करना है, आप चाह रहे हैं कि बॉक्स हमें बड़ा बड़ा नज़र आए सेल जो है इसका, तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा बॉक्स नज़र आ रहा होगा जहाँ पे एरो आ गया। अब इसको आप क्लिक करते हुए आप इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं, जितनी मर्ज़ी आप चाहें इसको बड़ा कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड है। इस तरह से आप इसको छोड़ दें। अब 1 2 टैब से जो है ये काम जो है आगे आएगा। टैब आप कर सकते हैं 1 2 3 4। अब इस पे हम कुछ आगे वर्क करते हैं। इस पे कलर कैसे करते हैं और इसके लाइन वगैरह मैं आपको बताते चलती हूँ कि किस तरह से कलर वाइज हम दे सकते हैं। पहले मैं इस पूरी टेबल को मैंने इस तरह से सिलेक्ट कर दिया। ये आपको 4 एरो नज़र आ रहा है। इस पर क्लिक करेंगे तो टेबल सिलेक्ट हो जाएगी। इसका हमारे पास 2 बार टेबल का आ जाता है, डिज़ाइन बार और लेआउट बार। ये दोनों बार आज हम पढ़ेंगे और देखते हैं कि ये क्या क्या काम करता है। डिज़ाइन बार पे जाएंगे। सबसे पहले डिज़ाइन बार पे जाने के बाद यहाँ पर आपको एक शेडिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। पहले मैं इसको दोबारा सेलेक्ट कर देती हूँ। पूरे टेबल को शेडिंग पे आ गए। शेडिंग पे आने के बाद ये देखें यहाँ पे कलर शेड्स है। आपने कोई भी कलर रखने हो आप रख सकते हो। यहाँ से मैंने ये कलर दे दिया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर स्टाइल आप ले लें। मैंने ये वाला बॉर्डर स्टाइल ले लिया। इसके अलावा आपने जो है वो पॉइंट जितनी भी रखनी है, मोटी रखनी है या आपने बारीक रखनी है, या आप ले सकते हैं, यहाँ पे डिपेंडेड है। मैंने ये वाली लाइन ले ली। और कलर अगर आपने पेन का कलर चेंज करना है तो आप पेन का कलर चेंज कर सकते हैं। मैंने रेड कलर ले लिया। अब आप लाइन के ऊपर ड्रैग करें तो ये जो है टेबल पे वैसे ही आ जाएगी आपके। मैं दोबारा से करती हूँ। ये देखें इस तरह से ड्रैग करेंगे तो ये लाइन आ जाएगी इस तरह से। आप देख सकते हैं जिस तरह का भी आपने डिज़ाइन बनाना हो टेबल को और ख़ूबसूरत करना हो आप कर सकते हैं। कलर वाइज में इस तरह से आप लाइन दे सकते हैं। ये तो हो गया हमारे लाइन का काम कंप्लीट। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर। ये हमारे पास कुछ टेबल अभी हाइड जा रही है क्योंकि हमने टेबल बनाई हुई है। आप यहाँ से भी टेबल लिस्ट टेबल्स जो है यहाँ से चूज़ करके आप ले सकते हैं। वापस से क्लिक कर लें। अब मैं इस पे आपको नेक्स्ट जो है वो काम करके बताती हूँ। लेआउट बार पे चलेंगे। लेआउट बार में हमारे पास कुछ चीज़ें आ जाती हैं, ड्रॉ, रेज, डिलीट, अबव, बिलो, इंसर्ट, राइट, स्प्लिट सेल, स्प्लिट टेबल, ऑटो फिट, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। रेज सबसे पहले हम पढ़ेंगे ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल मैं चाह रही हूँ इस बॉक्स में
ये जो हमारे पास बॉक्स में, आप लोग को जूम करके दिखा देती हूँ। ये इस वाले बॉक्स में जो है वो हमें एक कॉलम और ड्रॉ करनी है। इसी पे हम राइट क्लिक करेंगे इस बॉक्स के अंदर, स्प्लिट सेल लिखा हुआ आ रहा है, स्प्लिट सेल पे जाएंगे, नंबर ऑफ़ कॉलम 2, नंबर ऑफ़ रोज़ 1 सही लिखा हुआ आ रहा है, ओके कर देंगे। इस तरह से देखिए हमारे पास कॉलम और एक ऐड हो जाएगा। रेज करना है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास रेज़र का। रेज़र करना चाहें आप इस तरह से रेज कर सकते हैं। ये देखिए किसी भी कॉलम रो को आप चाहें रेज करना तो आप रेज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डिलीट का ऑप्शन। आपने डिलीट जो भी चीज़ करनी है पहले आप सेलेक्ट कर लें। अगर मुझे सेल डिलीट करनी है तो सेल पे मैंने क्लिक कर दिया, डिलीट पर आएंगे, डिलीट सेल, और यहाँ पे आके ओके कर दें। लेफ़्ट सेल आप रो कॉलम जो भी करने हैं, बेचारे लेफ़्ट चाहिए, लेफ़्ट का जो है वो देखिए इस तरह से वो डिलीट हो गया। कॉलम डिलीट करनी है, रो डिलीट करनी है, पूरी टेबल डिलीट करनी है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। मैं चाह रही हूँ कि मुझे ये वाली जो है रो वो डिलीट करनी है, जहाँ पे मैंने सेलेक्ट करा हुआ है। डिलीट रो पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारा 2 वाला रो था वो डिलीट हो गया। कॉलम इस तरह कॉलम अगर चाहे तो डिलीट कर सकते हैं। मैंने ये वाले कॉलम पे क्लिक कर दिया। अब मैं चाह रही हूँ कि ये कॉलम जो है वो डिलीट हो जाए। ये देखिए इस तरह से हमारा कॉलम और रो जो है वो डिलीट हो जाएगा। थोड़ा और वक्त वर्क करके हम इस पर देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास इंसर्ट अबव। इंसर्ट अबव मीन्स है अगर आपको इंसर्ट करवानी है ऊपर एक और रो तो आप इंसर्ट करवा सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया और इंसर्ट अबव मुझे एक और जो है वो रो चाहिए। देखें इस तरह से एक रो और इंसर्ट होकर आ गई। ब्लू नीचे की तरफ चाहिए तो मैं क्लिक करती हूँ, यहाँ पे ब्लू नीचे की तरफ एक रो आ गई। आपने जिस तरफ भी लाने, सेंटर में ब्लू करना है या सेकंड रो पे, जहाँ पर भी जिस तरफ से भी आपने ब्लू करना है टेबल को, आप वहाँ पे क्लिक कर दें और वहाँ से जो है वो आप इस तरह से ब्लू करवा दें तो आपको जो है वो नीचे एक रो आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है इंसर्ट लेफ़्ट। इंसर्ट लेफ़्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए लेफ़्ट साइड पे जो है वो हमारा एक कॉलम जो है वो इंसर्ट होकर आ गया। मेरा जो है वो क्लिक यहाँ पर था, इस वजह से यहाँ पर आ गया। अब मैं चाह रही हूँ कि राइट साइड पर जो है वो एक और रो आ जाए तो यहाँ पे इंसर्ट राइट पे क्लिक करेंगे, देखें एक ब्लैंक जो है वो यहाँ पे रो आ गई। इस तरह से मर्ज सेल को मर्ज करना है तो आपने क्या करना होगा। अगर मैं चाह रही हूँ कि मुझे इन दो सेल को मर्ज करना है, मैंने इन दो सेल को सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद मर्ज सेल पे जाएंगे, देखिए दोनों जो सेल है वो मर्ज हो गया। इस तरह से ये मर्ज हो गया। स्प्लिट सेल का मैंने बता दिया। अब स्प्लिट टेबल क्या काम करता है ये हम देखते हैं। स्प्लिट टेबल पे जो है वो ब्रेक होती है। स्प्लिट टेबल पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह से हमारे पास टेबल जो है वो ब्रेक होकर आ गई। ऑटो फिट मीन्स क्या है, अगर आपने ऑटो फिट कंटेंट्स पे रखना है, ऑटो फिट विंडो पे रखना है, फिक्स कॉलम विथ पे रखना है, ज़्यादातर जो है ऑटो फिट विंडो पे रखें ताकि जो है पेज की बिल्कुल इक्वल हो। मैं इसको भी ऑटो फिट विंडो पे कर देती हूँ। ये देख इस तरह से बिल्कुल पेज के बराबर जो है वो टेबल आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है हाइट और विड्थ। मुझे इस वाले जो है सेल की जो है वो हाइट, ये देखें इस तरह से इंक्रीज़ करनी है तो यहाँ से हाइट इंक्रीज़ हो गई। अगर मैं चाह रही विड्थ भी बढ़ जाए तो ये विड्थ भी हमारे पास बढ़ गई। ठीक है, ये हो गया हमारे पास टेबल का ऑप्शंस। अब हम इंसर्ट में नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। ये पढ़ लेते हैं। इसके लिए हमें इस टेबल को डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, सिलेक्ट करके इस ऑप्शन पर राइट क्लिक करेंगे और डिलीट टेबल कर दें। आपकी जो है टेबल वो डिलीट हो जाएगी। इस तरह से टेबल डिलीट हो गई। नेक्स्ट ऑप्शन है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। कन्वर्ट करेंगे यानी कि अगर हमने कुछ भी टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, इस तरह से हमने कुछ भी स्पेस देके टेक्स्ट लिख दिया। अब हमें इस टेक्स्ट को जो है वो टेबल पे कन्वर्ट करवाना है तो टेबल पे जाएंगे,
और कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से भी वही नंबर, कॉलम्स, रो वगैरह जितनी भी चाहिए आप ले सकते हैं। ओके करवा देंगे। तो इस तरह से ये देखें हमारे पास जिस तरह से हमने लिखा हुआ उस तरह से बनकर हमारे पास टेबल आ गए। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को देखते रहें। अल्लाह हाफिज़।